यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मानव समाज के कल्याण के लिए कौन सा सपना उपयुक्त है, पूंजीवाद का या समाजवाद का? इन दो सपनों के बीच लड़ाई अभी भी समाप्त नहीं हो पाई है। स्टॉप। यह लड़ाई कुछ उसी तरह की प्रतिद्वंदिता की लड़ाई है, जो कछुए और खरगोश के बीच गंतव्य पर पहले पहुंचने की दौड़ की कथा में प्रकट होती है। स्टॉप। कभी कछुआ जीतता मालूम पड़ता है तो कभी खरगोश। स्टॉप। पूंजीवाद कथा के खरगोश जैसा है, वह तेज दौड़ता हुआ और चुस्त दुरुस्त ऊर्जा से भरपूर मालूम पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद अपने घमंड और आलस्य के कारण वह थका और सुस्ताता जान पड़ता है। स्टॉप। हम जानते हैं आखिर में समाजवाद का कछुआ ही दौड़ में टिक पाएगा। स्टॉप। लेकिन वह अंतिम समय अब तक नहीं आया है। पैरा। पिछली सदी के अंतिम दशकों में पूंजीवाद अपने चरम पर उत्कर्ष पर था और उसे चुनौती दे सकना असंभव जान पड़ता था। स्टॉप। सोवियत यूनियन के विघटन, चीन, वियतनाम और अन्य बहुतेरे कम्युनिस्ट देशों के पूंजीवादी रास्ते पर चल पड़ने और यूरोप में लोकतांत्रिक समाजवाद के पतन के बाद पूंजीवाद के समक्ष कोई चुनौती नहीं रह गई। स्टॉप। ऐसे में बड़े दंभ के साथ इतिहास के अंत का ऐलान किया गया। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बाजार के आधिपत्य और उसके मूल सैद्धांतिक आधार का सर्वोपरि बताने वाली धारणाओं की जय जयकार होने लगी। स्टॉप। दुनिया पर इन धारणाओं का प्रभुत्व छा गया। स्टॉप। लेकिन कुछ ही समय के भीतर बहुत सारे संकट भी प्रकट हो गए। स्टॉप। एक तरफ जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का संकट उजागर होने लगा, तो दूसरी तरफ 1930 के दशक के बाद आई सबसे ज़्यादा भयानक मंदी के कारण दुनिया का वित्तीय संकट इस तरह प्रकट हुआ कि पूंजीवादी सभ्यता की श्रेष्ठता और उसके शाश्वत बने रहने में लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, पूंजीवादी सभ्यता संकटापन्न हो गई। स्टॉप। इन सब बातों के साथ साथ भूख, कुपोषण, बेघर होने की समस्याओं और हिंसा व युद्ध की आशंकाओं से निपटने की संभावनाएं क्षीण होने लगी। स्टॉप। दुनिया में भूखे लोगों की संख्या बढ़ती ही गई और इस सदी के प्रथम दशक में 100 करोड़ पार कर गई। स्टॉप। इसका मतलब यह होता है कि दुनिया का हर छठा आदमी अधपेटा और भूखा है। स्टॉप। यह पूंजीवाद की शायद सबसे बड़ी असफलता है। स्टॉप। एक ऐसी असफलता जो छिपाई नहीं जा सकती। स्टॉप। 2 सदियों की औद्योगिक क्रांति और विज्ञान व टेक्नोलॉजी की चमत्कारपूर्ण प्रगति के बावजूद पूंजीवाद मानव जाति की सबसे बुनियादी आवश्यकता तक को पूरा करने में अक्षम है। पैरा। इस तरह 21वीं सदी का प्रारंभ पूंजीवाद की श्रेष्ठता, उसके औचित्यमय और उसके अपराजय होने के बारे में नई शंकाओं के जन्म लेने के साथ हुआ है। स्टॉप। ऐसे में समाजवाद की, जिसे भुला दिया जा रहा था, फिर से चर्चा होने लगी। स्टॉप। लेकिन किस प्रकार का समाजवाद? समाजवाद का अर्थ क्या है? यह किस प्रकार उस समाजवाद से भिन्न है, जिसको पिछली सदी में प्रयोग में लाया गया था और जो असफल रहा। स्टॉप। समाजवाद को
लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। पैरा, एक तरह से देखें तो हम जो इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, पिछली सदी के अपने पहले के लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हैं। स्टॉप। हमारा पूंजीवाद का अनुभव पहले के लोगों से ज़्यादा है, हमने पिछली सदी के कम्युनिस्ट समाजवादी प्रयोगों को देखा है, जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। स्टॉप। पिछली सदी से मुख्य रूप से हम क्या सबक ले सकते हैं, यह हमारी दृष्टि और विश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है। स्टॉप। क्या हम पहले की अपेक्षा समाजवाद की अवधारणा के बारे में ज़्यादा स्पष्टता से सोच पा रहे हैं? क्या हम पहले की अपेक्षा अपनी गलतियों के प्रति ज़्यादा सजग हैं? क्या हमारी अंतर्दृष्टि पहले से ज़्यादा विकसित हुई है? पैरा, हम पिछली सदी के अनुभवों और उनसे मिली सीख पर विचार करें। स्टॉप। पूंजीवाद उस तरह दुनिया को बदल नहीं पाया, जिस तरह उसके समर्थकों ने ही नहीं, मार्क्स तक ने सोचा था। स्टॉप। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को अपने समर्थकों की सोच के विपरीत भिन्न तरीकों से बदला। स्टॉप। उसने कुछ लोगों को समृद्ध किया, उन्हें विलासिता के उपकरण उपलब्ध किए, उनके उपभोग का स्तर बेहद बढ़ाया, तो कुछ लोगों को भूख, गरीबी और बेरोजगारी दी। स्टॉप। कुछ लोगों के प्रति पूंजीवाद अत्यधिक कृपालु और दयालु रहा, लेकिन कुछ लोगों के प्रति नृशंस और निर्मम, कुछ के साथ पक्षपात तो कुछ के साथ भेदभाव। स्टॉप। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल क्षेत्रों में पूंजीवादी के दुष्परिणाम आशा के विपरीत संक्रमण काल के परिणाम ने होकर स्थायी बने रहे और वे पहले से भी ज़्यादा भयंकर होते जा रहे हैं। स्टॉप। औद्योगिक क्रांति पहले पश्चिमी यूरोप और उसके बाद उत्तर अमेरिका व जापान में तो हुई, लेकिन दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में न हो सकी, औद्योगिक क्रांति अन्य क्षेत्रों में पनपने नहीं पाई। स्टॉप। उन देशों में जहां सरकार ने औद्योगिकरण को अपनी योजनाओं द्वारा अन्य प्रकार के उपायों से बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश की, वहां भी औद्योगिकरण आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान न कर सका। स्टॉप। सोवियत यूनियन, चीन और भारत में भी यही हुआ। पैरा, मार्क्स ने पश्चिमी यूरोप के संदर्भ से भविष्य को देखा, उसकी यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई कि पश्चिमी यूरोप के देश चूंकि औद्योगिक और पूंजीवादी दृष्टि से सबसे अधिक विकसित हैं, इसलिए क्रांति वही होगी, लेकिन क्रांति, पश्चिमी यूरोप के देशों में न होकर उन देशों में हुई, जो पूंजीवाद की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े थे और जहां औद्योगिकरण कम हुआ था। स्टॉप। क्रांति चीन जैसे देश में हुई, जहां औद्योगिक मजदूर वर्ग लगभग नहीं के बराबर था, वहां जो क्रांति हुई वह पूरी तरह किसानों की क्रांति थी। स्टॉप। इससे मार्क्स की इस आशा और भविष्यवाणी पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि औद्योगिक मजदूर सर्वहारा होंगे और क्रांति के अग्रिम दस्ते की भूमिका निभाएंगे। स्टॉप। दुनिया भर में संगठित और औद्योगिक मजदूरों के आंदोलन सारा जोर वेतन बढ़ाने पर देने के कारण एक प्रकार के आर्थिकवाद के शिकार होकर क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति उदासीन होते गए, जिससे उनकी क्रांतिकारी ऊर्जा मंद पड़ती गई। स्टॉप। विकसित देशों के अधिकतर देशों में औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी और वेतन बाकी आबादी से अधिक होता था। स्टॉप। औद्योगिक मजदूर ऐसी हालत में अपने को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जैसा
अनुभव करने लगे और उनको गरीब जनता से तादात्म्य का एहसास नहीं होता था। स्टॉप। धनी और गरीब दोनों ही देशों में एक प्रकार के अभिजातीय मजदूर वर्ग का धीरे धीरे विकास होता गया। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।